हेलो दोस्तों, मैं रंजीत रावत और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हिंदी शॉर्ट हैंड में स्वर लोप कैसे करें। स्वर लोप से मतलब है कि जो भी हमने अभी तक मात्राएं सीखी हैं, अगर हम उन मात्राओं का यूज करते रहेंगे तो हमारी शॉर्ट हैंड जो हमें शॉर्ट करके लिखनी है, अपनी स्पीड बनानी है, तो वो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत होगी। तो अब हमें क्या करना है कि उन मात्राओं को अब हमें धीरे धीरे कम करना है। तो इसको हम किस तरह से कम करेंगे, उसके कुछ नियम हैं। तो उन नियमों को बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं। इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो, किस तरह से हम स्वर जो लोप करने हैं उनके नियमों को हम सीखते हैं। देखो, पहला पॉइंट है, मैंने कुछ ये पॉइंट लिख रखे हैं। इसमें पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट ये लिखा है। इसमें हमें क्या करना है, पहला नियम यह है कि अगर व्यंजन से पहले कोई स्वर आता है, यानी कि कोई मात्रा आती है, या लास्ट में व्यंजन की मात्रा आती है, तब हम क्या करते हैं, अक्षर को पूरा लिखते हैं। क्या करते हैं? पूरा। अब ये जो मैं बता रहा हूं इसको मैं अब करके दिखाता हूं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि किस तरह से हमें इसको लिखना है। देखो, लिखा है पान। अब देखो, पा से पहले कोई भी मात्रा नहीं है, यानी कि कोई भी स्वर नहीं है, और ना ही ना के बाद है। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे, पा बनाएंगे और ये ना का लगा देंगे आंकड़ा, और पा पर आ की मात्रा है, ये आ की मात्रा आ गई पान। अब हम दूसरा वर्ड देखेंगे, पानी। देखो, पानी में क्या है कि पा से पहले तो कोई मात्रा नहीं है, यानी पा से पहले कोई स्वर नहीं है, लेकिन ना के बाद मात्रा है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, पा लिखेंगे यूं, पा बनाएंगे और यहां से ना बनाएंगे पूरा इस तरह से। ये हो जाएगा पा पर आ की मात्रा और ये ना पर ई की मात्रा हो जाएगा पानी। तो इस तरह से हम लिखेंगे पानी। ये पहला नियम है कि अगर वर्ड से पहले कोई स्वर है या लास्ट में स्वर है तो हम जो वर्ड है वो पूरा बनाते हैं। लेकिन अगर आप इसमें भी ई की मात्रा लगा लेते तो ये भी पानी ही पड़ा जाता। लेकिन जो नियम है मैं वो आपको बता रहा हूं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग वर्ड को बना सकते हैं। जो नियम आपको अच्छा लगे वो नियम आप यहां से ले लीजिएगा। तो जो ये नियम थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी आपको सारी चीजें आती है कि मात्राएं किस तरह से लगानी है, अक्षर किस तरह से लिखने हैं, तो आप उनको अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर जो चीजें आपको इजी लगे, इसमें कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो ज्यादा इजी हैं, तो वो आप ज्यादा उनका प्रयोग करें, मतलब अपने पास से ना लिखें, वो यहीं से यूज करें तो ज्यादा बेटर होगा। और जब आप ये पूरा देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि हम मात्रा को किस तरह से शॉर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहना है अगर कुछ सीखना है तो अगला वर्ड है मान। ये किस तरह से लिखेंगे, देखो, मान, मां, और ये ना का लगा देंगे आंकड़ा, मां पर आ की मात्रा वो यहां लगा देंगे मान। इसी तरह से आता है मानी। अब देखो, इसमें क्या करेंगे, हम मां बनाएंगे और ये ना, मां पर आ की मात्रा और ये ना पर ई की मात्रा, क्योंकि ना के बाद मात्रा आ गई तो क्या हो जाएगा, मानी। देखो, अगला वर्ड आता है खटक। अब हम खटक को किस तरह से लिखेंगे, देखो, खटक को हम सीधा सीधा यूं लिख सकते हैं, खा बनाएंगे, टा बनाएंगे और का, इस तरह से खटक लिख सकते हैं। लेकिन एक रूल्स है इसमें जो अभी आपने पढ़ा नहीं है, वो मैं अभी बता देता हूं, लेकिन आगे चल के आएगा तो उसको और विस्तार से बता दिया जाएगा। ठीक है, वैसे इसमें विस्तार से समझना नहीं है, बस एक चीज समझ लेनी है, आपको समझ आ जाएगा। देखो, ये मैंने खा बनाया और टा को पूरा ना बनाकर सिर्फ आधा छोड़ दिया, क्योंकि टा का जो आकार होता है वो इतना बड़ा होता है। लेकिन इसको इस तरह से पूरा ना बनाकर खा के साथ क्या करा हमने, आधा बना दिया। तो जब भी किसी भी अक्षर को हम आधा कर देते हैं, उसके आकार से आधा कर देते हैं, तो उस अक्षर में का, टा या ता ये अक्षर जुड़े हुए समझे जाते हैं। यानी कि इसमें हम खा टा टा भी पढ़ सकते हैं, खटक, खटक या खटक। तो जो सेंस बैठेगा उस हिसाब से हम इसको पढ़ लेंगे। तो इसमें क्या जुड़ा समझा जाएगा, का, तो ये क्या हो जाएगा, खटक। फिर अगला वर्ड आता है खटका। अब खटका हमें पूरा ही पूरा लिखना है, खा बनाएंगे, टा बनाएंगे और ये का, और खा को कट करके लिखते हैं और ये मात्रा का की जो आगे मात्रा है का पर वही आ गई, खटका। तो इस तरह से ये पहला पॉइंट पूरा होता है। देखो, दूसरा पॉइंट आता है। दूसरे पॉइंट में क्या नियम है कि रा को कब ऊपर लिखना है और कब नीचे लिखना है। तो ये चीज मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं कि रा को कब ऊपर लिखना है, कब नीचे लिखना है, या फिर कैसे अपने अकॉर्डिंग बनाना है। क्योंकि पढ़ना हमें है, लिखना हमें, ये बात मैं बार बार बताता हूं, तो आप उस चीज पर इतना ध्यान ना दें। लेकिन जैसे नियम है उस तरीके से मैं एक बार फिर भी बता देता हूं। जैसे कि लिखा है पा। देखो, पा पे मात्रा है, लेकिन जो रा है, रा पर इस पर कोई भी मात्रा नहीं लगी है।
तो जब भी अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो रा को हमेशा नीचे बनाएंगे, यानी कि ये पा लिखा है पा बनाएंगे और ये रा, ठीक है, और ये पा पर आ की मात्रा पा, और पैरा, देखो पैरा अगर हम देखेंगे तो रा पर एक आ की मात्रा है, तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, ऊपर की ओर, ये पा बनाएंगे और ये रा, ठीक है, पा पर ए की मात्रा ये आ गई और रा पर आ की मात्रा ये आ गई। अब देखो ये मात्राओं पे मत जाना, मैंने मात्राएं अलग ढंग से सिखाई है, बुक में मात्राएं अलग ढंग से हैं, तो उनसे कंपेयर मत करना, क्योंकि बुक में बहुत विस्तार से दी है और मैंने बहुत इजी तरीके से शॉर्ट करके 2 ही लाइनों में मात्राओं को समझा दिया है। अब देखो ये नियम है, लेकिन क्या पैरा को मैं ऐसे नहीं लिख सकता था, या पार को मैं ऐसे नहीं लिख सकता था, यानी कि देखो पार पे जो रा है, रा पे मात्रा नहीं है तो रा नीचे को बनाया है, लेकिन मैं पार ऐसे भी तो लिख सकता था, पा और रा, इस तरह से, तो ये भी गलत नहीं है, लेकिन जो नियम था वो मैंने बता दिया, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, आप बहुत आगे निकल चुके हैं शॉर्ट हैंड में, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कब नीचे बनाना है कब ऊपर बनाना है, तो आपको जो आसानी लगे आप उस तरह से कोई भी अक्षर बना सकते हैं। तो अब मैं ये पूरी लाइन बना रहा हूं, सिर्फ आपको समझना है कि किस तरह से हमें आसान लगता है। क्या लिखा है, पूरा, देखो पा बनाएंगे और रा, अब देखो पा पर ऊ की मात्रा यहां जाएगी और रा पर आ की मात्रा यहां जाएगी, पूरा। अर्क, देखो अर्क हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रा बनाएंगे और का, आ है ये डॉट पर इसकी आ की मात्रा आ गई, इसको अर्क को हम ऐसे भी लिख सकते थे, रा और का, ये इस तरह से, इसको भी हम अर्क पढ़ेंगे। फिर आता है कूड़ा, कूड़ा को हम किस तरह से लिखेंगे, का बनाएंगे और ये ड़ा, का पर जो ऊ की मात्रा है वो कहां लगेगी, देखो यहां लगा सकते हैं, और ड़ा पर आ की मात्रा यहां, ठीक है, कूड़ा। फिर आता है कौड़ी, का बनाएंगे और ला, का पर ओ की मात्रा को और ला पर ई की मात्रा ये, कौड़ी। आलम, देखो आलम कैसे लिखेंगे, ला बनाएंगे और मां, जो आ की मात्रा है वो इस तरह से लगेगी, ला से पहले, आलम। लाख, देखो ला किस तरह से लिखेंगे, ला और खा, लाख, और ला पर जो आ की मात्रा वो ये लग जाएगी, लाख। इस तरह से दूसरा पॉइंट कंप्लीट होता है। तीसरा पॉइंट आता है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखो जो शब्द चिन्ह होते हैं उनका एक स्थान होता है, शब्द चिन्ह 3 स्थान पर लिखे जाते हैं, एक तो लाइन से ऊपर, एक लाइन से नीचे और एक लाइन पर, तो पहला दूसरा तीसरा ये स्थान होते हैं। पहला स्थान क्या होता है, देखो ये लिखा है यदि दाम, मैं इसको लिख देता हूं, अगर मैं दा को लाइन से ऊपर बनाऊं इस तरह से, इसी दा को अगर मैं लाइन पे टच करके बनाऊं और इसी दा को मैं लाइन से नीचे बनाऊं इस तरह से कट करके, ठीक है, तो इन तीनों के ही मतलब बदल गए। ये इसका पहला स्थान है लाइन से ऊपर, लाइन पर इसका दूसरा स्थान है और लाइन पर इसका तीसरा स्थान है, तीनों ही दिशा में मैंने दा बनाया है, लेकिन इसका मतलब क्या है कि अगर लाइन से ऊपर बनाते हैं तो यदि या दाम, इन दोनों का ही शब्द चिन्ह ये पढ़ा जाएगा। लाइन पर अगर बनाते हैं तो वो दे भी पढ़ा जाएगा, देना भी पढ़ा जाएगा, देता भी पढ़ा जाएगा। अगर लाइन को कट करके बनाते हैं तो वो दिन पढ़ा जाएगा, दी पढ़ा जाएगा या फिर दिया पढ़ा जाएगा। तो ये क्या है, 3 पॉइंट आपके कंप्लीट होते हैं। अब मैंने लिखा है यहाँ पर 5 पॉइंट, लेकिन 5 पॉइंट से पहले एक 4 पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसको समझना आपके लिए जरूरी है। तो अब मैं आपको बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। 4th पॉइंट क्या है, 4th पॉइंट में हमें क्या करना है, जिस तरह से ही शब्द चिन्ह के स्थान होते हैं, जिस तरह से मात्राओं के स्थान होते हैं, जैसे कि मात्रा कैसे लगती है, देखो ये लाइन है, मात्रा क्या लगती है, मात्राओं के 3 स्थान होते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे ये है तो एक स्थान ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है, ये पहले होते हैं स्थान, बाद में एक ये होता है, एक ये होता है, एक ये होता है। इस तरह से अगर लाइन पे कोई है तो वो ये इस तरह से, लाइन के नीचे है, यहां होगा, यहां होगा, यहां, यहां, यहां या फिर यहां। इसी तरह से अब हमें मात्राओं को कम करना है, क्योंकि मात्राओं का यूज हमें नहीं करना, हमारा काम ही क्या है कि मात्राओं को हमें कम करना है, ठीक है। तो मात्राओं को किस तरह से कम करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग अगर हम कोई भी वर्ड लाइन से ऊपर बनाते हैं इस तरह से, लाइन पर बनाते हैं इस तरह से, लाइन के नीचे बनाते हैं इस तरह से, तो वो मात्राओं के अकॉर्डिंग पढ़े जाएंगे। आपको पता है कि पहले स्थान पर किस किस चीज की मात्राएं लगती हैं, दूसरे स्थान पर किस किस चीज की मात्राएं लगती हैं और तीसरे स्थान पर किस किस चीज की मात्रा लगती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये वर्ड बना लें। अब ये क्या है, अब जब मैं बनाऊंगा तो आप इसको समझ जाएंगे। तो अब हम आ जाते हैं 5 पॉइंट पर। देखो 5 पॉइंट हम कैसे लिखेंगे, ये लिखा है पार। अगर पार हमें लिखना तो देखो इस तरह से हम लिख सकते थे पार, या फिर हम इस तरह से लिख सकते थे पार,
लेकिन अब हम पार इस तरह से नहीं लिखेंगे, क्योंकि पा पर किस चीज की मात्रा है? आ की मात्रा, और आ की मात्रा पहले स्थान पर आती है। तो क्या करेंगे हम, इस पा को लाइन पर टच नहीं करेंगे, ये इसका पहला स्थान है, और यहीं से क्या कर देंगे, रा बना देंगे। और इस पे अब पा पर हमें मात्रा लगाने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इस पा को हमने लाइन से ऊपर बनाया है। तो अब हम इसमें समझ लेंगे कि इसमें आ की मात्रा लगी हुई है, तो क्या पढ़ा जाएगा, ये पार। यानी कि मात्राओं की तरह ही हमें इन अक्षरों के स्थान को कवर करना है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए कि ये अक्षरों के जो स्थान है, एक स्थान लाइन के ऊपर होगा, एक लाइन पर होगा, एक लाइन से नीचे होगा। तो देखो पा को मैंने लाइन के ऊपर बनाया, तो लाइन के ऊपर क्यों बनाया, इससे ये पता चल रहा है कि इस पर आ की मात्रा लिखी हुई है, क्योंकि आ की मात्रा जो है वो किसी भी अक्षर के पहले स्थान पर लगती है, और अक्षर का पहला स्थान क्या, लाइन से ऊपर। तो लाइन से ऊपर अक्षर बनाया है, तो लाइन से ऊपर अक्षर बना दिया, तो इस पर पहले स्थान की मात्रा देखेंगे। पहले स्थान की मात्रा क्या होती है, आ। तो आ को हम यहाँ पर लगा हुआ समझेंगे। तो इस तरह से हमने बिना मात्रा के पार लिख दिया। अब आता पोर। अब देखो पा पर ओ की मात्रा है, तो ओ की जो मात्रा होती है वो कहाँ लगती है, दूसरे स्थान पर। और अक्षर को दूसरे स्थान पर अगर हम लिखेंगे तो पा को हम लाइन पे टच करके लिखेंगे और ये रा बनाएंगे। तो इस पर ओ की मात्रा लगाने की जरूरत नहीं है। अब हम इसको क्या पढ़ेंगे, पोर। अब आता है पीड़। देखो पीड़ किस तरह से लिखेंगे, ये पा को हम कट करके बनाएंगे, यूं लाइन से कट करके बनाएंगे। तो इसमें ई की मात्रा जुड़ी समझी जाएगी, यानी कि जो पा है इसको हम पी पढ़ेंगे, और ला को यहां से ये रा बनाएंगे और इसको कट कर देंगे। ये क्या पढ़ा जाएगा, पीड़। अब पा पर मात्रा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अक्षर का तीसरा स्थान है। पहला स्थान लाइन से ऊपर, दूसरा स्थान लाइन पर, और तीसरा स्थान लाइन से नीचे। तो तीसरे स्थान पर ई की मात्रा आती है, तो इस पा पर हम ई की मात्रा लगी समझेंगे, तो ये क्या पढ़ा जाएगा, पीड़। इसी तरह से आता है टाल। देखो टा बनाएंगे लाइन से ऊपर, क्योंकि इस पर आ की मात्रा है, और ये बना देंगे ला। इस पर आ की मात्रा है, तो इस टा पर अब आ की मात्रा पड़ी समझी जाएगी, क्योंकि जो टा है वो लाइन से ऊपर बनाया है, यानी कि पहले स्थान पर बनाया है, और मात्रा आ की पहले स्थान पर लगती है। इसी तरह से आता है टोल। टोल को क्या करेंगे, लाइन पर टच करके बनाएंगे, और ये ला। इस टा में ओ की मात्रा समझी जाएगी, क्यों? क्योंकि ये दूसरे स्थान पर है, क्योंकि लाइन पर टच करके बना है, तो इसमें ओ की मात्रा दूसरे स्थान पर लगती है, तो ये पड़ा जाएगा टोल। इसी तरह से आता है टूल। तो ऊ की मात्रा तीसरे स्थान पर लगती है, इसलिए टा को लाइन से कट करके निकालेंगे, और ये ला यहां से निकाल देंगे, ये पड़ा जाएगा टूल। तो इससे जो हमारी मात्राएं, जो हम मात्राएं लगाते हैं, वो क्या हो रही है, लोप हो रही है, यानी कि उन मात्राओं को हम धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। इसी तरह से आता है माल। देखो मां पर आ की मात्रा, तो लाइन पर टच करके नहीं बनाएंगे, इसको लाइन पर बनाएंगे, लाइन से ऊपर बनाएंगे, यूं और ला। माल। मोल बनाएंगे, ये इस पर टच करेंगे मां को, और ये ला, और इस पर मात्रा लगाने की जरूरत नहीं है, मोल। मील, लाइन से निकाल के बनाएंगे इसको यूं, और ये ला, इस तरह से हो जाएगा मील। फिर आता है 6 पॉइंट। पॉइंट 6 में क्या करना है, जो भी दीर्घ मात्राएं आती हैं, तो अगर एक से अधिक दीर्घ मात्रा आती है, तो हम पहले वाली दीर्घ मात्रा को देखते हैं, उसके हिसाब से हम अक्षर को बनाते हैं। तो किस तरह से बनाएंगे, देखो ये बताते हैं अभी, जैसे इसको लिखकर बताएंगे तब ज्यादा समझ आएगा। तो यहां पर शायद ना दिखे, यहां से देख लेते हैं, इस जगह से शुरू कर देते हैं। तो पहला वर्ड है पाल। देखो पाल को किस तरह से लिखेंगे, पा बनाएंगे इस तरह से, लाइन से ऊपर ही रखेंगे पा को, और ये ला। ठीक है, क्यों? क्योंकि पा पर मात्रा है, तो पा को लाइन से ऊपर रखते हैं, तो आ की मात्रा लगी समझी जाती है। इसी तरह से आता है पोलो। पा पर ओ की मात्रा है, और ओ की मात्रा लाइन पे टच करके दूसरा स्थान बनेगा इसका, ये हो गया पो, और ये ला। ला पर भी मात्रा लगाने की जरूरत नहीं है, इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, पोल। लेकिन वो हम वाक्य के सेंस से पढ़ेंगे, तो क्या लिखा जाएगा, पोलो। ठीक है, क्योंकि ये भी लाइन पर ही बना है। पीला। पीला कैसे लिखेंगे, पा को नीचे निकालेंगे इस तरह से, इस पर ई की मात्रा लगी समझी जाएगी, और ला। इसको हम पील भी पढ़ेंगे, लेकिन पील नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पीला। राठा। देखो रा को लाइन से ऊपर बनाएंगे, ये रा, और ठा को भी लाइन से ऊपर ही रखेंगे। ठीक है, ठा को हम कट करके बनाते हैं, तो रा पे आ की मात्रा समझी जाएगी, और ठा पर भी, राठा। इसी तरह आता है रीठा। अब रा पर ई की मात्रा है, लाइन से टच करके तीसरा स्थान बनता है इसका, री, और ये ठा। ठीक है, ठा को ये इस तरह से कट करके बनाएंगे। रा पर ई की मात्रा लगी समझी जाएगी, और ठा लाइन से ऊपर बना हुआ है, तो ठा पर आ की मात्रा समझी जाएगी। रीठा, रूठा। ऊ की मात्रा भी लाइन से कट करके बनेगी, क्योंकि ये भी तीसरे स्थान पर आती है। रा बनाएंगे, और ठा लाइन से ऊपर रखेंगे इसको, ठा को, तो क्या हो जाएगा, ये रूठा। अब आता है कीला। देखो कीला को किस तरह से लिखेंगे, देखो का पर ई की मात्रा, यानी कि लाइन से नीचे इस तरह से बनाएंगे इसको, का और ला, कीला। ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको, कीला, क्योंकि का पर ई की मात्रा वो तीसरे स्थान पर लिखी जाएगी, लाइन से नीचे करके। काला, का को लाइन से ऊपर ही रहने देंगे, का और ला।
मात्रा लगाने की जरूरत नहीं है, दोनों पर ही आ की मात्रा समझी जाएगी। इसी तरह से आता है बाला, बा बनाएंगे इस तरह से लाइन से ऊपर ही रखेंगे और ला, इसको भी क्या पढ़ेंगे हम, बाला। इसी प्रकार आता है बोलो, बोलो कैसे लिखेंगे, ओ की मात्रा दूसरे स्थान पर, बा बनाएंगे और ला, कोई मात्रा लगाने की जरूरत नहीं है, दोनों ही लाइन पर टच है, तो यानी कि दूसरे दूसरे स्थान की मात्रा यानी कि ओ की मात्रा दोनों पर ही पड़ी जाएगी। फिर आता है चेला, देखो चा पर जो दूसरे स्थान की मात्रा है तो चा को टच करके बनाएंगे यू और ला, ठीक है, चेला। लेकिन अब ला पर हमें मात्रा लगानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि ला जो है वो लाइन पे टच करके बनाया है और लाइन पे टच करके दूसरा स्थान होता है, दूसरे स्थान पर ओ की मात्रा आती है या ए की मात्रा आती है, और यहां पर क्या है पहले स्थान की मात्रा, तो इस पर हम मात्रा लगा देंगे तो ये पड़ा जाएगा चेला। चील तीसरे स्थान की मात्रा है, चा बनाएंगे और ला, चा पर ए की मात्रा पड़ी समझ जाएगी, हो जाएगा चील। तो ये 6 पॉइंट कंप्लीट हो गए, मैं इसको रफ कर लेता हूं, इसके आगे भी अभी पॉइंट है, उनको हम देखते हैं किस तरह से करते हैं। अब आता है पॉइंट 7, तो पॉइंट 7 में क्या रूल्स है, पॉइंट 7 में ये रूल्स है कि जो भी आड़ी रेखाएं आती हैं तो उन आड़ी रेखाओं में दूसरा और तीसरा स्थान हम नहीं देखते हैं, दूसरा और तीसरा स्थान लाइन पर ही बनेगा, क्यों, क्योंकि जो आड़ी रेखा है वो लाइन से नीचे हम नहीं लिखते हैं और पहला स्थान लाइन से ऊपर ही रहेगा। अभी पीछे एक का आया था जिसमें हमने कील लिखा था, तो कील इस तरह से हमने लिखा था, तो वो उस नियम के अकॉर्डिंग था, लेकिन जो सही तरीका है कील लिखने का वो यही है, ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। तो वो नियम के अकॉर्डिंग वर्ड आ गया था तो वहां बताना पड़ा था, लेकिन आड़ी रेखाओं में हम क्या करते हैं, दूसरे तीसरे स्थान पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि कुछ रेखाएं या कुछ अक्षर लाइन से नीचे नहीं बनते, जैसे कि का है तो वो का लाइन पर ही बनेगा या लाइन से ऊपर, नीचे नहीं बनाते। माँ है, माँ या तो लाइन से ऊपर बनेगा या लाइन पर बनेगा, लाइन से नीचे नहीं बनाएंगे। तो इसीलिए माँ है, का यानी कि जो भी आड़ी रेखा है उसके दूसरे और तीसरे स्थान पर ध्यान न देकर उसको लाइन पर ही लिखेंगे, लेकिन उसका जो पहला स्थान होगा वो लाइन से ऊपर ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये नियम है, इसको हम किस तरह से करेंगे ये देखते हैं। जैसे कि लिखा है मामा, तो देखो माँ को हम लाइन से ऊपर बनाएंगे माँ और फिर बनाएंगे माँ, ठीक है, ये क्या हो गया मामा। अब इसमें हमें मात्रा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लाइन से ऊपर बना है तो हम इसमें आ की मात्रा लगी हुई समझेंगे, क्योंकि पहले स्थान पर है और आ की मात्रा भी पहले स्थान पर ही लगाई जाती है। इसी तरह से आता है मैम, अब देखो जो ए की मात्रा है वो दूसरे स्थान पर लगाई जाती है, तो माँ को हम यहाँ लाइन से टच करके लिखेंगे माँ और ये माँ, तो इसको हम मैम पढ़ेंगे क्योंकि इसमें ए की मात्रा हम लगी हुई समझेंगे। इसी तरह से आता है काकी, देखो का पे आ की मात्रा है तो इसको लाइन से ऊपर लिखेंगे क्योंकि पहले स्थान पर लिखेंगे, और का को थोड़ा और बड़ा कर देंगे, इसमें ये वाला का भी आ गया, लेकिन इस पर ई की मात्रा है और ई की मात्रा तीसरे स्थान पर लगाई जाती है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, का पर तो आ की मात्रा नहीं लगाएंगे क्योंकि पहले स्थान पर है, तो का की मात्रा तो इसमें लगी समझी जाएगी, लेकिन जो ई की मात्रा है वो हम यहाँ पर लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा ये काकी। इसी तरह से आता है काका, काका कैसे लिखेंगे, दोनों ही आ की मात्रा है तो लाइन से ऊपर का को बड़ा कर देंगे थोड़ा, तो इसमें दोनों ही का पड़े जाएंगे, और वो किस तरह से पड़े जाएंगे, मात्रा लगाकर का का। अब आता है पॉइंट 8, तो पॉइंट 8 करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि वो भी ये देख सके और सीख सके, ठीक है। तो 8वां पॉइंट क्या है, 8वें पॉइंट में हमें क्या करना है, 8वां पॉइंट का जो रूल्स है वो ये है कि जो भी शब्द चिन्ह होते हैं, अगर उन शब्द चिन्ह से हमारा अक्षर शुरू होता है, यानी कि जो शब्द है वो शुरू होता है, तो शब्द चिन्ह जैसे बनता है, चाहे वो लाइन के ऊपर बने, चाहे वो लाइन पर बने, चाहे वो लाइन के नीचे बने, जिस तरह से शब्द चिन्ह बनेगा उसको वैसे ही बनाएंगे, और शब्द चिन्ह के बाद जो वर्ड जुड़ेगा उसको वहीं से जोड़ेंगे जहां शब्द चिन्ह खत्म होगा। जैसे कि बात का शब्द चिन्ह है, बात का शब्द चिन्ह क्या है, देखो बा को अगर मैं लाइन से ऊपर ही बनाता हूँ इस तरह से, तो ये बात का शब्द चिन्ह होता है। अब मुझे इसमें चीत लिखना है, तो ये तो बात हो गया, अब यहीं से क्या करेंगे, चा बनाएंगे और ताका लगा देंगे आंकड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, बातचीत। इसी तरह से होता है बहुत, बहुत को हम ये जो बा बनाते हैं अगर लाइन से कट करके बना दें तो ये बहुत पढ़ा जाता है। इसमें आ गया दिन, और ये दिन का शब्द चिन्ह होता है जब दा बना देते हैं तो हम, तो ये क्या पढ़ा जाएगा, बहुत दिन। तो इस तरह से ये करेंगे। अब आता है 9 पॉइंट, देखो 9 पॉइंट थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको देखेंगे। ये जिसमें इसमें जो एक नियम था वो पहला नियम भी यूज हुआ था, तो उसी की तरह है ये सेम। देखो किस तरह से इसको लिखेंगे हम, देखो ये लिखा है पटरा, तो मैंने शुरू में बताया था कि जिन अक्षरों को हम आधा कर देते हैं, जिन अक्षरों का आकार हम आधा कर देते हैं, तो उसमें ता, टा और का जुड़ा समझा जाता है।
तो ये नियम उसी तरह है। तो किस तरह से लिखेंगे, देखो पा लिखना है हमें। पा अगर हम बनाएंगे तो इस तरह से बनाएंगे, कितना बड़ा होता है, लेकिन पा को हम आधा कर देंगे, पहले स्थान पर ही बनाएंगे इस तरह से ऊपर, इसको आधा करके। ये अभी भी थोड़ा बड़ा है, लेकिन मैंने आपको साफ दिखे इस वजह से थोड़ा सा इस तरह से बनाया। वैसे आपको इस तरह से बनाना है, छोटा इस तरह से पा, और इसमें टा जुड़ गया, पट, ये पट हो गया क्योंकि इसको आधा कर दिया है पा को, तो इसमें हम टा जुड़ा हुआ समझेंगे, तो ये पट हो गया। और ये रा, रा पर हम अब मात्रा नहीं लगाएंगे क्योंकि लाइन से ऊपर ही है, पहले स्थान पर है, तो रा पे रा पर जो आ की मात्रा है वो लगी हुई समझी जाएगी। इसी तरह से होता है पटरी। देखो सेम पटरी ऐसे ही लिखेंगे, पा बनाएंगे और इसमें टा जुड़ा हुआ समझेंगे और ये रा, लेकिन ये तो पटरा पढ़ा जा रहा है, तो इसको हम सेंस ऑफ जो भी वाक्य चलेगा उसके हिसाब से हम पढ़ सकते हैं पटरी, लेकिन हम यहाँ पर एक मात्रा का यूज कर लेंगे तो ये आसानी से पढ़ा जाएगा, ये हो जाएगा पटरी। इसी तरह आता है चटका। देखो चा को आधा कर लेंगे, इसको आधा करके बनाएंगे, इसका आकार बड़ा नहीं बनाएंगे, इसमें टा जुड़ा जाएगा और ये का, ठीक है। अब का पर हमें मात्रा लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि लाइन से ऊपर पहला स्थान है, तो इसमें का पर मात्रा लगी हुई पड़ी जाएगी, तो ये हो जाएगा चटका। इसी तरह आता है चटकी, चा और ये का, और यहाँ एक की मात्रा लगा देंगे, हो जाएगा चटकी, और चा में टा जुड़ा हुआ पड़ा ही जाएगा। इसी तरह से आता है मटका। तो मटका में क्या करेंगे, माँ को हम इस तरह से बनाएंगे, छोटा करके थोड़ा सा यू, और ये का क्या हो जाएगा, ये मटका, माँ में हम टा जुड़ा हुआ समझेंगे। इसी तरह से मटकी, छोटा करके बनाएंगे, माँ को इसमें टा जुड़ा समझा जाएगा, और ये का और यहाँ ई की मात्रा मटकी। इसी तरह से होता है पटका। देखो पटका कैसे लिखेंगे, पा को छोटा करके बनाएंगे, यानी कि हाफ साइज बनाएंगे इसका, ये हो गया, इसमें टा भी जुड़ा समझा जाएगा, और ये का क्या हो जाएगा, पटका। इसी तरह से होता है पटकी, हाफ करके बनाएंगे, और ये का और ये ई की मात्रा पटकी। इसी तरह से होता है लटका। अब देखो लटका हम किस तरह से लिखेंगे, ऐसे भी बनाएंगे ला, और इस तरह से भी बनाते हैं ला, यानी कि हम दो तरह से ला बना सकते हैं। तो देखो दोनों तरह से हम इसको लिख कर देखेंगे, ऊपर से नीचे बनाएंगे, पहले ये ला बनाएंगे, ला को छोटा बनाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें टा जुड़ा हुआ है, तो ला का आकार आधा कर दिया, ये हो गया ला, और ये टा, तो सॉरी का, क्या हो जाएगा, ये लटका। इसी तरह से आता है लटकी, लेकिन पहले हम इसको नीचे से ऊपर बनाएं, तो कैसे बनाएंगे, ये यू, हल्का सा ला बनाएंगे, और ये इस तरह से हो जाएगा लटका, ठीक है। अब आता है लटकी। देखो का तीसरे स्थान पर बनाया जाएगा, तो इस लाइन से नीचे बनाया जाता, लेकिन जो घुमावदार रेखाएं होती हैं, आड़ी रेखाएं होती हैं, उनका दूसरा और तीसरा स्थान लाइन पर ही बनाया जाता है। तो हम लटकी किस तरह से लिखेंगे, ये ला बनाएंगे, ला का आकार थोड़ा कम करेंगे, और ये का, यहाँ पर का पे ई की मात्रा समझी जाएगी, तो हो जाएगा लटकी। इसी तरह से आता है रटना। रटना कैसे लिखेंगे, देखो रा को इससे ऊपर बनाएंगे और आकार इसका कम थोड़ा सा आधा, क्योंकि इसमें टा जुड़ गया, और ना का लगा देंगे आंकड़ा इस तरह से, क्या हो जाएगा, ये रटना। देखो इसी तरह से ये मटका भी आया था और ये मटकी आया था, तो मटकी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, लाइन पर यू, माँ का आकार हल्का करके, और ये का, इसको भी हम मटकी पढ़ सकते हैं क्योंकि ये भी घुमावदार रेखा, तो लाइन पर हम बना सकते हैं। तो इस तरह से ये जो स्वर लोप करने का नियम है वो पार्ट 1 हो गया। अभी इसका एक पार्ट और है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। देखते रहिए और सीखते रहिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए ताकि जो और स्टूडेंट हैं वो भी सीख सके, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।